अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहली अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के नुमाइंदे रियाज मंसूर ने इजलास में कहा है कि इसराइल की मुसलसल बमबारी से गाज़ा के अस्पताल ख़बरस्तान बन चुके हैं और अब तक 3000 बच्चों और 1700 ख़वातीन को शहीद किया जा चुका है। यह नस्लकुशी नहीं तो और क्या है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के होने वाले इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर गाज़ा में इसराइली बमबारी से बच्चों और ख़वातीन की हलाकतों का जिक्र करते हुए रो पड़े। फ़लस्तीनी मंदूब ने नम आँखों और भरी हुई आवाज़ में इल्तिजा की कि खुदा के लिए हमारे बच्चों को बचा लें। 13,000 बच्चे हलाक हो चुके हैं और 1,600 बच्चे अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। फ़लस्तीनी मंबूद रियाज मंसूर ने मज़ीद कहा है कि हर एक सेकंड में कई फ़लस्तीनियों को खून में नहला दिया जा रहा है। 1,700 ख़वातीन भी बमबारी में शहीद हुए। महल्ले के महल्ले तबाह हो गए और ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए। रियाज मंसूर ने सवाल उठाया कि क्या कहा अब लाखों फ़लस्तीनी कहाँ जाएंगे। रफ़ा क्रॉसिंग बंद है। इसराइली नाकाबंदी के बाद पानी, खुराक और बिजली की फराहमी मुअत्तल है। घर बमबारी में तबाह हो गए। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फ़लस्तीनी मंदूब ने आलमी क़व्वतों के इसराइल की हिमायत और बेहसी को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कुछ लोग इसराइल के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं और फ़लस्तीन की तबाही पर खामोश है। ऐसा क्यों है? ये मजहबी तासुब है, नस्ली इम्तियाज़ है या काला गोरा रंगों की नफरत इंगेज सोच है। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने खबरदार किया है कि गाज़ा पर इसराइल ने बमबारी बंद ना की तो यह जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल सकती है और आलमी अमन को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। गाज़ा पर इसराइली जारहियत के 20वें रोज़ शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से 500 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मजबूरी तौर पर अब तक 7,028 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2,913 बच्चे और 1,009 ख़वातीन शामिल है। 2005 के बाद से अब तक गाज़ा को 5 बार इसराइली जारहियत का निशाना सामने आया है और इस बार होने वाली शहादतें गुज़िश्ता 18 साल में सबसे ज़्यादा है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली बमबारी के बाद 940 बच्चों समेत 1,550 फ़लस्तीनी लापता है। बयान के मुताबिक इम्कान है कि लापता अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना था कि इसराइली जारहियत से अब तक 12 अस्पताल और 60 तिब्बी मराकज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान 18 दिन में पुलिस ने रियासत भर में 348.16 करोड़ रुपए से ज़ायद की नकदी, तलाई ज़ेवरात और शराब जब्त की है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6.85 करोड़ रुपए की नकदी ज़ेवरात और शराब जब्त की गई है। 9 अक्टूबर से अब तक 122.56 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा 156.22 करोड़ रुपए के सोने और चांदी के ज़ेवरात भी जब्त किए गए हैं। 20.70 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई है। पुलिस चेकिंग के दौरान 17.18 करोड़ रुपए मालियत का गांजा और दीगर मंशियात भी जब्त किए गए हैं। सिटी पुलिस ने एक बदनाम ज़माने रोडी शटर को गिरफ्तार कर लिया जो 100 करोड़ रुपए का मालिक बताया गया है। पुलिस के मुजब गड्डी मलकापुर से ताल्लुक़ रखने वाला यादगिरी नामी शख्स के भाई का साल 2016 में कत्ल कर दिया गया था। इसने अपने भाई की मौत का बदला लेने का फैसला किया। यादगिरी ने रोडी शटर मोहम्मद कैसर उर्फ चोर कैसर से राब्ता कायम किया ताकि वो इसके भाई के कातिलों को ठिकाने लगाएं। यादगिरी ने 2 लाख रुपये रोडी शटर को दिए। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी रोडी शटर ने इसका काम नहीं किया, जिस पर यादगिरी ने रकम वापस करने का मुतालबा किया। रकम वापस करने के बजाय रोडी शटर यादगिरी को ही धमकीने लगा और इससे मजीद 4 लाख रुपए मौसूल किए लिए। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली और पुलिस ने रोडी शटर को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला है कि रोडी शटर लैंड ग्रैबिंग और डीलिंग के मामलात करता था। इसने गैर कानूनी तौर पर 100 करोड़ रुपए हासिल किए। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव ने वनपति में BRS पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए मुसलमानों से कहा है कि अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। मैं तेलंगाना तहरीक के दौरान हर अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जब हम चला रहे थे
तेलंगाना के जद्दोजहद चला रहे थे, उस टाइम भी हर जगह मैं बोलता था, अगर हमारे जंग में नेकी है, हमारे जंग में इंसाफ है, तो अल्लाह के घर में हमको अदल मिलेगा, इंसाफ होगा, तेलंगाना जीत के रहेगा। आज भी मैं आपको बताता हूं, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वाईएस शर्मिला की पार्टी वाईएसआर तेलंगाना को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलर्ट कर दिया है। रियासत में इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई है। पोलिंग 30 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपने पार्टी के निशान को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक शर्मिला की पार्टी को इंतखाबी निशान अलर्ट नहीं हुआ था। ताहम आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वाईएस शर्मिला की पार्टी को दूरबीन का निशान अलर्ट कर दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 119 हलकों में एक ही निशान अलर्ट करने की अहकामात जारी किए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक कमसिन लड़के का दिन दहाड़े कत्ल करने का वाक़या पेश आया। यह वारदात संतोष नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जुमेरात को पेश आई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद गनी कुरैशी दीबादार मोहम्मद नगर इलाके में मटन शॉप चलाते हैं। 13 साला मोहम्मद नवीद कुरैशी अपने वालिद गनी कुरैशी के मटन की दुकान पर काम करता है। बताया जाता है कि नवीद का किसी के साथ झगड़ा चल रहा था। जुमेरात की दोपहर गनी कुरैशी खाना खाने अपने मकान रवाना हुआ। इनका बेटा नवीद दुकान पर तनहा था। दोपहर 3 बजे के करीब मोइज नामी एक नौजवान मटन की दुकान पर पहुंचा और नवीद पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। इस वाक़े में शदीद जख्मी नवीद को मुकामी लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। वालिद गनी कुरैशी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कत्ल की इत्तला मिलते ही साउथ एंड ईस्ट जोन के DCP बी रोहित राजू, संतोष नगर ACP मोहम्मद गौस और इंस्पेक्टर P शिवचंद्रा मौके पर पहुंचे और कत्ल की वजूहात के बारे में तहकीकात की जा रही है। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी की तारीख का ऐलान किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कहा है कि इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। बोर्ड ने कहा है कि 20 दिसंबर तक जुर्माने के साथ फ़ीस अदा कर सकते हैं। आइंदा साल मार्च में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। व दुख्तर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कविता ने इस यकीन का इजहार किया है कि तेलंगाना में BRS पार्टी दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैट्रिक करेंगे। BRS 100 से ज़्यादा नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। वो निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे कि कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि BRS को किसी भी जमात के मंशूर की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। कविता ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के नाम पर रेतु बंधु स्कीम को रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को इमदाद की फ्राहमी को रोकने की कोशिश के बाद कांग्रेसी कायदीन का हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी महज वोटों की खातिर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बशमूल रियासत के कांग्रेसी कायदीन फलाही स्कीमात को रोकने की साजिश कर रहे हैं। रियासत में किसान और अवाम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इंतखाबात के वक्त अपोजिशन जमातें बुलंद बांग झूठे वादे कर रही हैं। उन्होंने मुस्लिम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त की है कि वो हक़ राय दही से कबल संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करे, ना कि वोटों की तकसीम से किस को फ़ायदा हासिल होगा। कविता ने कहा है कि अगर हम वोटों को मुनक़सिम किए बगैर KCR के साथ खड़े रहेंगे तब यकीनन मुस्लिम बरादरी को मज़ीद तरक्की हासिल होगी। कविता ने कहा कि माजी में जो भी हुकूमतें रही है फ़िरक़ा वाराना फसादात और कशीदगी मामूल रहा। तश्कील तेलंगाना के बाद अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी गई है। उधर बीजेपी कायद कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनके हमरा बीजेपी के एक लीडर व साबिक़ रुकन असम्बली ए रविंदर रेड्डी और BRS लीडर N नरसिम्हू भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टा विक्रमाकर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इसी के साथ नाजरीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।